Welcome to class and test, and in this chapters we are going to learn transport in plants. Let's study. Living cells need water and nutrition for their survival. हम सभी लोग जान रहे हैं कि लिविंग सेल्स जितने भी हैं उन्हें वाटर भी चाहिए और न्यूट्रिशन भी चाहिए, किस लिए? सर्वाइवल के लिए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स जैसे कि क्लेमाइडोमोनास है कैन डायरेक्टली एब्जॉर्ब देम फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। द मल्टीसेलुलर प्लांट्स गेट देम फ्रॉम सॉइल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स जैसे कि क्लेमाइडोमोनास है वह तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर ले रहा है ये वाटर और न्यूट्रिशन अपने सराउंडिंग से, लेकिन जो मल्टी सेलुलर प्लांट्स हैं वो ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं कहाँ से? सॉइल से। सो देयर अराइजेज ए नीड टू ट्रांसपोर्ट देम फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। इसलिए यहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ी ताकि रूट से स्टेम और फ्लावर्स और अलग अलग पार्ट्स तक, ये लीफ अलग अलग पार्ट्स तक ये क्या हो? न्यूट्रिएंट्स पहुंच सके। इन फ्लावरिंग प्लांट्स अ कॉम्प्लेक्स मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स takes place in all directions. This is despite the fact that plants don't bear any circulatory system. प्लांट्स में किसी भी तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, फिर भी जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें सभी डायरेक्शंस में ट्रांसपोर्ट होता है। वाटर इज दस टेकन अप बाय द रूट्स। वाटर जो है वह रूट्स से लिया जाता है एंड रीचेज ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, और पूरे प्लांट के पार्ट्स में पहुंचाया जाता है अप टू द टिप ऑफ द ग्रोइंग स्टेम। ग्रोइंग स्टेम के टिप तक पहुंचता है वाटर। इन प्लांट्स मटेरियल्स आल्सो मूव ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज। प्लांट्स में वाटर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी मूव करते हैं, दैट इज इनसाइड द सेल, सिर्फ सेल के अंदर, अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन्स के अंदर, एंड इवन सेल टू सेल, और एक सेल से दूसरे सेल में। The substances transported are water, minerals, nutrients, organic nutrients and plant growth regulators. और सबस्टांस जो ट्रांसपोर्ट करता है उसमें इंक्लूड है क्या? वाटर ट्रांसपोर्टेशन, मिनरल ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ट्रांसपोर्ट। Over short distances, the substances move by diffusion and cytoplasmic streaming, supplemented by active transport. अगर शॉर्ट डिस्टेंस का ट्रांसपोर्ट रहता है तो वो ट्रांसपोर्ट जो होता है वो डिफ्यूजन के द्वारा बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। वाइल द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, लेकिन लंबे लंबे जो ट्रांसपोर्ट होते हैं टेक्स प्लेस थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम, वो होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम के द्वारा। ओके, शॉर्ट डिस्टेंस के जो होंगे वो डिफ्यूजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के जो ट्रांसपोर्ट है वो जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होते हैं, जिसे कि हम लोग कहते हैं क्या? ट्रांसलोकेशन। ओके, ट्रांसलोकेशन मीन्स क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट इन जाइलम एंड फ्लोएम। तो चलिए हम लोग स्टडी करते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट वाटर रिलेशंस देखते हैं। इन रूटेड प्लांट्स, जो रूटेड प्लांट्स हैं उसमें वाटर एंड मिनरल जो ट्रांसपोर्ट करते हैं इन जाइलम, जाइलम में इज यूनिडायरेक्शनल, और यह यूनिडायरेक्शनल होता है और ओनली फ्रॉम रूट टू स्टेम, और यह रूट से स्टेम की तरफ होते हैं। और ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इज मल्टी डायरेक्शनल। ये जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है, और यह मल्टी डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? मल्टी डायरेक्शनल। ठीक है, और वाटर और मिनरल का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो जाइलम के द्वारा होता है, और यह यूनिडायरेक्शनल होता है फ्रॉम रूट टू स्टेम्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सिंथेसाइज्ड इन द लीव्स। या ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड होते हैं कहाँ? लीव्स में। आर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स, और पूरे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट के, इंक्लूडिंग द स्टोरेज ऑर्गन्स विच लेटर री एक्सपोर्ट दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हेन रिक्वायर्ड। पूरे प्लांट पार्ट में आपको ये एक्सपोर्ट होते हैं कौन? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि लीव्स में सिंथेसाइज्ड होते हैं। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स विथड्रॉन फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से विथड्रॉन होते हैं, पार्ट अंडरगोइंग सीक्वेंस सिंथेसिस एंड आर सप्लाइड टू द ग्रोइंग पार्ट्स, और ये ग्रोइंग पार्ट्स पर सप्लाइंग होते हैं, विथड्रॉ करते हैं प्लांट पार्ट से,
और जितने भी ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं वहाँ जाते हैं। हार्मोन्स एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स प्रेजेंट इन वेरी मिनट क्वांटिटी, ये बहुत ही कम क्वांटिटी में उपस्थित होता है और ट्रांसपोर्टेड इन अ पोलराइज्ड यूनिडायरेक्शनल मैनर, और यह सिर्फ यूनिडायरेक्शनल मैनर में ही ग्रोथ ट्रांसपोर्ट होता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, द मूवमेंट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सेल टू सेल एंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। कोई भी प्लांट पार्ट्स का कोई भी मिनरल्स हो, न्यूट्रिएंट्स हो, वाटर हो, उनका यदि ट्रांसपोर्ट हो रहा है सेल टू सेल, वो मूव कर रहे हैं या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर वो मूव कर रहे हैं, तो उसे ही हम लोग कहते हैं क्या, ट्रांसपोर्ट। इट अकर्स एट 3 लेवल्स, या 3 लेवल्स पर होता है। नंबर 1 होता है सेलुलर लेवल ट्रांसपोर्ट, सेल के लेवल पर। द अपटेक एंड रिलीज ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट बाय इंडिविजुअल सेल, एक इंडिविजुअल सेल के द्वारा यह होता है। दूसरा होता है इंटरसेलुलर या लैटरल ट्रांसपोर्ट, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज फ्रॉम सेल टू सेल, ये सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट होता है। सेलुलर लेवल हो गया क्या, सेल के अंदर में ही ट्रांसपोर्ट, और इंटरसेलुलर हो गया वन सेल टू अनदर सेल। थर्ड हो गया लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसपोर्ट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ सैप विद इन द जाइलम एंड फ्लोएम, और जाइलम और फ्लोएम के अंदर में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हो गया आपका longitudinal transport. Short distances transport, the movement of water, nutrients, gases etc over short distances may take place via passive और active transport। और ये जो short distance transport होता है वो या तो एक सेल के ही अंदर में एक जगह से दूसरी जगह पर, और नहीं तो एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे से तीसरे में ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, और ये जो ट्रांसपोर्ट होता है वो या तो पैसिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है या एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दोनों में से किसी भी तरह से हो सकता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस सच एज डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दैट अकर विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी, बिना एनर्जी का ही जो ट्रांसपोर्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, और इसमें एक होता है डिफ्यूजन और दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर, और एक्टिव का मतलब हो गया कि आप एक्टिवली हो, एक्टिव कब रहोगे, जब एनर्जी एक्सपेंस होगा। ठीक है ना, तो एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। तो सबसे पहले हम लोग पैसिव जो हमारा ट्रांसपोर्ट है उसका हम लोग स्टडी करेंगे, क्या, डिफ्यूजन। द टर्म डिफ्यूजन वाज कॉइन्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1928। It is defined as the flow of molecules or ions in a random fashion from the region of higher concentration to region of lower concentration, be it a gas, liquid or solids। डिफ्यूजन में ध्यान देने का चीज़ है क्या, कि डिफ्यूजन आपका गैस का भी हो सकता है, लिक्विड्स का भी हो सकता है और सॉलिड्स का भी। ठीक है, और इसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है वह होता है, फ्लो जो होता है वह मॉलिक्यूल्स या आयंस का। ठीक है, इन रैंडम फैशन, दूसरा चीज की रैंडम फैशन में, और जब भी होगा तो क्या, रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये भी ध्यान देने का चीज है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, और यह कैसा प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, इन विच डिफरेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स और सॉल्यूट आयंस आर ट्रांसपोर्टेड पैसिवली विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। इट इज ए स्लो प्रोसेस एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ लिविंग सिस्टम, यह एक स्लो प्रोसेस है और यह इंडिपेंडेंट होता है लिविंग सिस्टम पर। लिविंग सिस्टम पर यह डिपेंड नहीं करता है और यह स्लो प्रोसेस है। नो एनर्जी रिक्वायर्ड, किसी तरह का एनर्जी का जरूरत नहीं पड़ता है, और यह फिजिकल प्रोसेस होता है। एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स इन टी, डिफ्यूजन ऑफ फ्रेगनेंस और परफ्यूम्स और अगरबत्ती इन रूम etc। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मेनली अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है ये निम्न 5 फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। नंबर 1 कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंसेज, नंबर 2 परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग देम, नंबर 3 टेम्परेचर, नंबर 4 प्रेशर एंड नंबर 5 डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर डिफ्यूजिंग। ये 5 फैक्टर्स है जिस पर कि रेट ऑफ डिफ्यूजन आपको अफेक्ट करते हैं। ये 5 फैक्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं।